नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि बैक स्पेस का यूज कम कैसे करें। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बैक स्पेस का यूज हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उसका सही तरीका क्या है। ठीक है, तो डिटेल में हम जानने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने बताया था कि अगर आपको बैक स्पेस कम करना है तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, फिंगर की पोजीशन पर ध्यान देना होगा, स्क्रीन पर आपको देखना है, नीचे नहीं देखना है। ठीक है, टाइप करना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें इसके पहले हमने डिस्कस की थी। प्रैक्टिस विथ नो बैक स्पेस, बिना बैक स्पेस की प्रैक्टिस करना है। लेकिन अब इन सबको छोड़कर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, और वो क्या है, उसका नंबर ये है। क्या है? प्रोनाउंस द वर्ड लेटर बाय लेटर, यानी कि आप जो भी वर्ड को टाइप करने जा रहे हैं, अगर वो वर्ड कठिन है, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर वो वर्ड कठिन है तो आपको इनको क्या करना है, लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है एकोमोडेशन, तो इसको क्या करेंगे आप, ACCOMMODATION, इस तरह से आप इसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, अपने मन में। ये यहाँ पे आई है, एल नहीं है, ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन की वजह से चेंज हो गया है। ठीक इसी तरह से अनाउंसमेंट, मान लो आपको स्पेलिंग नहीं याद है, तो एक फॉर एग्जांपल लिया गया है ANNOUNCEMENT, इस तरह से आप इसको अनाउंस करेंगे अपने दिमाग में जब भी आपको टाइप करना होगा। उसके बाद मान लो कम्युनिकेशन है, तो COMMUNICATION, इस तरह से जब आप दिमाग में उच्चारण इसका करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फिंगर उसी हिसाब से उस बटन पे जाएगी जो आप मन में सोचेंगे। जैसे कि आपको लिखना है डिसअपॉइंटमेंट, आपको स्पेलिंग मान लो नहीं पता है, तो आप लिखेंगे डी तो पता ही कहाँ पर है, आई भी पता है कहाँ है, एस कहाँ है, ए कहाँ है, पी कहाँ है, 2 बार पी दबाना है, 2 बार आप बोलेंगे पी, 2 बार पी दबेगा, OINTMENT, इस तरह से। जिस तरह से अगर कोई भी वर्ड आपका बड़ा है उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, एक एक वर्ड पे आप चलिए, थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड का पास लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। मान लो आप बहुत स्पीड में लिख भी दिए, क्या हो, गलत हो जाएगा, फिर उतना बैक स्पेस दबा के पीछे आएंगे, फिर उसको करेक्ट करेंगे, फिर गलती हो जाएगी। तो इससे अच्छा थोड़ा समय ले लीजिए, आराम से उसको टाइप करिए। ठीक है, कुछ सेकंड का आपको समय लगेगा, उसको आप टाइप कर ले जाएंगे। गलत करने से अच्छा है, छोड़ने से अच्छा है कि उसको आप टाइप करके आगे बढ़े और सही टाइप करके जोड़ें। ठीक है, तो ये तरीका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिकमेंडेशन लिखना है। अब देखने में यहाँ पर कई सारे लेटर इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर आप इसको टाइप कर ले जाते हैं तो 14, एक स्पेस भी अगर काउंट कर ले यहाँ पे तो 5, यानी 3 शब्द के बराबर है। अगर आप इसको मन में एक एक अच्छा टाइप करेंगे तो 1-2 सेकेंड बहुत ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप इसको ऐसे टाइप करते हैं, अगर आपको याद है और नहीं याद है, तो अगर आप इसको सोच के यानी धीरे धीरे टाइप करते हैं तो 1 या 2 सेकंड का फ़र्क मारेगा, ज़्यादा कर नहीं मारने वाला है। ठीक है, हमने इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बैक स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसको आपने टाइप किया और कहीं से गलती से 1 M यहाँ छूट गया, तो कम से कम आप 10 बार बैक स्पेस मार के पीछे आएंगे और फिर उसके बाद 10 बार फिर टाइप करेंगे, तो 20 कैरेक्टर का आपका नुकसान होगा। 20 बार की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, उतने में आपके 5 शब्द और टाइप हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, धीरे धीरे आपको इसको टाइप करना है, जो भी कठिन यहाँ पे शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। मन में बोलना है आपको, जोर जोर नहीं बोलना है। ठीक, उसके बाद दूसरा है डोंट यूज़ बैक स्पेस फॉर फर्स्ट 2 मिस्टेक्स। ये आपको तरीका बताया जा रहा है कि आपको बैक स्पेस का प्रयोग पहली 2 गलतियों तक नहीं करना है। अगर आपकी पहली गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर दोबारा गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। मान लो आप जैसे ही टाइप करना शुरू किया, तुरंत गलती, आपने बैक स्पेस मारना शुरू किया, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर आपने शुरू किया, फिर गलती, फिर बैक स्पेस मारना शुरू कर दिए। तो आपको पहली बात तो क्या करना है, जब टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करें, शुरुआत में थोड़ा धीरे चलना है, धैर्य के साथ गहरी सांस लेना है, धीरे से शुरू करना है। बाई चांस मान लो गलती हो ही जाती है तो पहली गलती को आपको छोड़ देना है। अभी बहुत सारे आपके पास शब्द हैं टाइप करने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी को हम सुधार के, अगर आप किसी को सुधारते हैं तो क्या करते हैं, आप उतने अक्षर पीछे आते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करके
उसको टाइप करते हैं। इससे अच्छा उसको छोड़ के आगे बढ़िए, दूसरे शब्द को टाइप कर लिया जाएगा। अभी हमारे पास बहुत सारे शब्द पड़े हैं, ठीक है। तो एक गलती हो गई मान लो, उसके बाद दूसरी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 2 गलती हमको करनी है शुरुआत में, 2 गलती हो जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जान के नहीं करनी है। बाई चांस अगर होती है तो उसको हम सुधारना नहीं है हमको, ठीक है। आगे बढ़ चलेंगे। फिर हमारे पास तीसरी और चौथी गलती, उसके लिए हमको 2 गलतियाँ को होल्ड करके रखना है, और लास्ट वाली एक गलती यहाँ पर जो दी गई है, एक गलती आखिरी के लिए अतिरिक्त रखनी है। उस गलती को हमको आखिरी के लिए क्यों रखनी है? क्योंकि जो लास्ट वाला वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, अगर आपको उसको पूरा नहीं टाइप कर लेते हैं तो वो गलती में माना जाएगा। तो हमको एक गलती लास्ट वाली को होल्ड करके रखना है, और बीच की जो 2 गलती हैं, ठीक है, बीच की जो 2 गलतियां हैं उसमें हमको करेक्ट करना है। जैसे कि मान लो जैसे 2 के बाद तीसरी गलती होती है तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को करेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो आपने कोई वर्ड करेक्ट कर, क्या हो गई, सही हो गया, फिर आगे बढ़ गए, इसी तरह से बढ़ते चले गए। बीच में बाई चांस कभी ऐसा होता है कि गलती से आपका बटन प्रेस हो गया या फिर दूसरा वर्ड टाइप होके आगे चले गए और आप पीछे नहीं आ पा रहे हैं, तो एक गलती आपकी एक्स्ट्रा में हो जाती है, यानी कि 3 गलती हो जाती हैं, ठीक है। तो भी हमारे पास एक गलती एडवांस में हमारे पास बची रहेगी बीच वाली में। तो 3 गलती वो हमारी हो गई शुरू की, और एक लास्ट वाली हमने भी एडवांस में रखा। अभी हमारे पास 2 गलती के लिए समय है, ठीक है। तो एक बीच के लिए हम 2 रखेंगे, एक बाई चांस गलती से अगर गलती हो जाती है तो वो कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जितना हमको टाइप करना है वहाँ पर हमको अगर बैक स्पेस की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम करेक्ट करते चलेंगे, फिर हमको गलती नहीं करना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और उसके बाद अभी हमारी कितनी गलती हुई है? 3 गलती हुई हैं, बीच में हम बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक अतिरिक्त हम छोड़े रहेंगे। अगर बाई चांस आधे पे छूट जाता है तो हमारी टोटल 4 गलतियाँ होगी, एक गलती तब भी हमारी बची रहेगी, ठीक है। तो टोटल हमारा 4 गलती पर हमारा पूरा पैसेज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमको बीच में एक गलती एडवांस में बचा कर रखनी है। अगर मान लो आपने यहाँ पे जहाँ तक आते जाते 4 या 5 गलती कर दी और लास्ट में आपने अगर नहीं छोड़ा है लास्ट वाली गलती, तो लास्ट वाले शब्द को फिर आपको ध्यान देना है कि उसको आपको टाइप नहीं करना। अगर आपके पास समय कम बच रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ देना है, चाहे 1 सेकेंड आप पहले ही उसको टाइपिंग अपना छोड़ दीजिए बंद करने के लिए, ठीक है, बंद करके। अगर लास्ट वाले को आप टाइप करना चाहते हैं तो उसको पूरा करिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। और मान लो आप समय का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो एक गलती आपको बचा के रखनी है, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बैक स्पेस को भी कम कर सकते हैं। और आपको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देते हैं, इसमें आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर 138 वर्ड टाइप किए गए हैं, ठीक। एक फुल मिस्टेक्स है, 0 हाफ है, टोटल मिला के यहाँ पर 1 गलती हुई है। गलती तो इन्होंने बचा ली, लेकिन बैक स्पेस का यूज़ देखिए कितना किया गया है। आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं करके, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो, कहाँ गया भाई मेरा कैलकुलेटर। अब देखो 137 वर्ड इन्होंने टाइप किया, इसको हम भाग देते हैं 5 से। 137 भागे 5, ठीक। तो यहाँ पे कितनी स्पीड आ रही है? 27.4 है ना, स्पीड यहाँ पे शो भी कर रही है। और इन्होंने यूज कितना किया बैक स्पेस को? 111 बार। और अगर 111 बार बैक स्पेस को इन्होंने यूज किया तो 112 बार दोबारा से उस लेटर को टाइप भी किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 222 की इन्होंने प्रेस किया। और इसको हम भाग देते हैं 5 से, तो 44 वर्ड इन्होंने दोबारा टाइप किए। फिर इसको 5 से भाग दें तो 8.8 है ना, इतने वर्ड इन्होंने दोबारा टाइप किए।
यानी कि लगभग 9 के आसपास हो रहा है। अगर उसी हम 8 को यहाँ पर ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 35 से 36 वर्ड हो जा रहा है। अगर इन्होंने क्या किया होता, कुछ यहाँ पे गलती की होती, ठीक है, जो वर्ड यहाँ पे उन्होंने बैक स्पेस का यूज़ करके करेक्ट किया उसको ना करेक्ट किया होता तो गलती में चले गए होते 2-3 वर्ड, ठीक है, कुछ कम किया होता तो ये टाइपिंग क्वालिफाई हो गए होते, 35 ना जाती, 31 जाती, 32 जाती, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सही करने के चक्कर में इतने ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ कर दिया कि ये यहाँ पर फेल हो गए। वहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि आप कितने 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, उस 5 गलतियों के अंदर पूरे पैसेज को अच्छे से टाइप कर ले जाना है और पास होना है, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। ये नहीं दिखाना कि हाँ आपने जितना भी टाइप किया है पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ किया है। बैक स्पेस चाहे जितना अलाउ है बैक स्पेस आप चाहे इतना कर लें, लेकिन चाहे जितना करेंगे उसमें समय भी तो आपका जा रहा है। सोच रहे हैं 111 बार बैक स्पेस में आप 8.8 यानी 9 वर्ड लगभग पर मिनट की स्पीड को आप बढ़ा सकते थे, वो आपकी चली गई शब्द को सही करने के चक्कर में। अगर यहीं पर मान लेते हैं हम, अगर ये 50 बैक स्पेस यूज़ किए होते तो 50 दूना 100, ठीक, इसको हम भाग देते हैं 5 से, आएगा हमारा 20 वर्ड, फिर 5 से भाग दे देंगे। अगर 50 बार बैक स्पेस का यूज़ किए होते तो जो 50 बैक स्पेस हमारे बच रहे थे उसमें 4 की स्पीड बढ़ जाती, सीधे 31.56 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे स्पीड आ जाती, क्वालिफाइड हो जाते, है ना। तो बैक स्पेस का भी आपको यूज़ करना है, लेकिन उसको भी सही तरीके से करना है, आपको गलतियाँ भी करनी हैं, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस का यूज़ गलतियों को बचाने के लिए कर रहे हैं तो उतना समय आप वेस्ट कर रहे हैं। और शुरू में जो आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे इसको करेक्ट करने के चक्कर में, अगर उसको आप नहीं यूज़ करेंगे तो उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। आपने भले गलत टाइप किया है लेकिन 5 गलतियों तक आपने बैक स्पेस का यूज़ मान लो नहीं किया तो वो आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको बैक स्पेस का यूज़ करना है और गलती भी करनी है। तो शुरुआत की 2 गलतियों तक आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है और एक आखिरी गलती के लिए बैक स्पेस को बचा के रखना है। 3 गलती हमारी ये चली जाएंगी, 3 गलती, और इसके बाद बचेंगे बीच के 2, एक एडवांस में रखना है। बाई चांस कभी मिस्टेक से आपका कर्सर आगे चला जाता है, दोबारा उसको नहीं करेक्ट कर सकते तो वो आपकी एक चली जाएगी, एक गलती बचाने, एक आपके पास एडवांस में रहेगा। आप कोई भी दूसरी गलती होती है तो उसको सुधार सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि मान लो आपको एक्सपेंडिचर लिखना था, आपने गलती से एक्सपेंड लिख दिया है, यानी कि dt की जगह पर टीडी लिख दिया है, तो इसको आप तुरंत बैक स्पेस प्रेस करके सही कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो आप इसको पूरा लिखने के बाद सही करते हैं, देखते हैं कितना नुकसान हो जाएगा, 10 कुंजी आपको अतिरिक्त दबाना होगा। तो जैसे ही आपको लगे गलती हुई, तुरंत बैक स्पेस, तुरंत करेंगे, आपका क्या होगा, कम बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। जैसे टीडी यहाँ पे था, dt करना है तो 2 बार दबाएंगे, 2 बार सही करेंगे, 4 बार की प्रेस करेंगे, उतने में आपका ये वर्ड सही हो जाएगा। और मान लो पूरा टाइप करने के बाद आप आगे चले जाएँ, फिर पता चला कि गलत है, फिर पीछे आएंगे तो आपका 10 से 12 वर्ड का नुकसान, 10 से 12 कैरेक्टर का नुकसान होगा, ठीक है। तो वो आपको उस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा शब्द है उसको आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद उसको एक बार एक सरसरी नज़र से 1 सेकंड में देख लीजिए कि हाँ सही है नहीं सही है, ठीक है। ये आप मत मान के चलिए कि हाँ हमको स्क्रीन पर ही देखना है, कीबोर्ड पे नहीं देखना है। तो फिलहाल वो स्क्रीन पे ही रहेगा, कीबोर्ड पे वैसे भी नहीं देखना है, स्क्रीन पे ही रहेगा। एक बार फटाक से देख लीजिए जो मैटर आपने टाइप किया उससे मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैक स्पेस मार के सही करने से अच्छा इसको एक नज़र से देख लीजिए। तो इस तरह से आप अगर यूज़ करते हैं बैक स्पेस का तो मेरा मानना है कि आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और आपके बैक स्पेस भी कम होंगे और आप क्वालिफाई भी करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझा भी दिया है कि बैक स्पेस अगर ना यूज़ किए होते, इतना ज़्यादा 50 किए होते और 50 में 2 3 4 गलतियाँ हो जाती, 5 भी हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, है ना, क्योंकि बैक स्पेस का यूज़ सुधारने के लिए ही किया गया है। तो यहाँ पे 5 गलती में अगर एक मान लो वर्ड आपने सही किया तो 5 6 बार 10 बार तो मान चलिए आपका हो ही जाता है। तो 5 वर्ड में आपका 50 बैक स्पेस यूज हो गया, तो उसको अगर बचा लिए होते तो यहाँ पर क्वालिफाइड हो गए होते, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।
कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।